हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो सावन का पावन महीना चल रहा है और हमको इस बार के सावन में जो भी उपाय पंडित जी ने अभी जो भी नए उपाय जो कि श्री सावन शिव महापुराण की कथा जो कि इस बार ऑनलाइन चल रही है उसमें जो भी उपाय हमें बताए वो हमें बिल्कुल भी नहीं चूकना है, क्योंकि इस बार का जो सावन हमें मिला है वो 72 वर्षों के बाद मिला है। ऐसा सावन जो कि इस बार सावन मास में सोमवार के दिन से ही शुरू हुआ है और सोमवार के दिन ही इसका समापन हो रहा है। तो आज है सावन का तीसरा सोमवार। यदि आज आप यह उपाय कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर सकते तो आप सावन के किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी सोमवार को कर सकते हैं, उसके बाद भी कभी भी कर सकते हैं। आप आने वाले सोमवार को कर सकते हैं, उसके बाद जो सोमवार पड़ेगा उस पर कर सकते, या कोई विशेष तिथि प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन कभी भी आप कर सकते हैं। और सावन के बाद भी आप यह उपाय कर सकते हैं किसी विशेष तिथि पे, तो आप यह उपाय कर सकते। यह उपाय यह है बेलपत्र की माला का उपाय। यह उपाय बेलपत्र की माला का उपाय है। आपको बेलपत्र की माला बनानी है। और देखिए, बेलपत्र की माला बनाने के लिए कभी भी सुई वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता है। आप बिल्कुल भी सुई वगैरह लगा के माला नहीं बना सकते हैं। आपको उसी धागे में गांठ मार मार के आपको बेलपत्र जोड़नी होगी, लेकिन आप सुई का उपयोग नहीं कर सकते। तो यह उपाय किसको करना है और किस तरह करना है यह देख लीजिए। यदि मान लीजिए आप भोले बाबा के मंदिर में गए हैं और आपको वहाँ पर चढ़ी हुई बेलपत्र मिल जाती है, जैसे आप ही तो सावन का महीना चल रहा है तो बहुत सारी बेलपत्र शिव जी को चढ़ी रहती, तो वहाँ से आपको कई सारी अच्छी अच्छी बेलपत्र उठा लेनी है। वैसे भी जब भोले बाबा के मंदिर में जाइएगा तो कभी भी खाली हाथ तो नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए सिर्फ आप इस उपाय के लिए जा रहे हैं कि हम जाएंगे और हमें बेलपत्र मिल जाएगी तो हम यह उपाय कर, नहीं, तो आपको क्या करना है, और घर से भी आपको बेलपत्र नहीं ले जानी। आपको एक दो चढ़ाना है, वो अच्छी बात है, आप जाके चढ़ा लीजिए, लेकिन आपको घर से नहीं लेके जाना है कि हम माला बना लेते हैं तो घर से माला बनाकर ले जाते हैं वहाँ पर चढ़ा देंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको वहाँ पे पहुँच जाना है। उसके बाद यदि आपको बेलपत्र मिल जाती है तो आप उठा लीजिए। उसके बाद आपको बस अपने घर से ले जाना है कच्चा सूत। कच्चा सूत हो जाए, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप मौली भी ले सकते हैं। जो मौली हाथ में बांधी जाती है वो आप ले लीजिए। इसको लेके आपको शिवालय चले जाना है। आप सुबह भी यह उपाय कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं, कभी भी आप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ी होगी आपको उसको उठा लेनी है। यदि आपको 11 मिल जाए, 21 मिल जाए, 51 मिल जाए, जितनी भी मिल जाए, मतलब एकदम कम भी नहीं होनी चाहिए कि माला ना बन पाए। एक माला बनाने के लिए जितनी बेलपत्र चाहिए होती है हमको उतनी बेलपत्र ले लेनी है जो भी हमें मिल जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, उस बेलपत्र को धुल लेना है, क्योंकि आप शिवलिंग से उठाएंगे या जलाधारी से उठाएंगे तो आपको उस बेलपत्र को धुल लेना है। उसके बाद ही आप दोबारा उस बेलपत्र को समर्पित कर सकते हैं। आप जो भी अपना सामान ले गए पूजा अर्चना करने के वो आप कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद बेलपत्र उठा लीजिए भोले बाबा से ये कहते हुए कि हम ये बेलपत्र उठा रहे हैं आपकी माला बनाने के लिए, आपको समर्पित करने के लिए, कि मतलब उनकी ही चीज़ उनको हम दोबारा समर्पित करने के लिए यह माला बना रहे, ऐसा उनसे कामना कहकर उस बेलपत्र को उठा लीजिए। अब एक एक बेलपत्र को जो पीछे की डंडी होती है उसमें कच्चा सूत बांधते जाइए और फिर थोड़ा सा 2-3 अंगुल छोड़ दीजिए, फिर कच्चा सूत दूसरे बेलपत्र में बांधते जाइए। इस तरह से 10-11 बेलपत्र को आप अच्छे से बांध लीजिए। और जैसे बेलपत्र या माला आप समर्पित करते हैं शिवलिंग पे, वैसे ही आपको शिवलिंग पर ये बेलपत्र की माला समर्पित करनी है। और आपको उसके बाद भोले बाबा से कुछ अपनी कामना कहने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही आपकी सारी बात समझ जाएंगे। और आपने जो ये बेलपत्र चढ़ाई उसका फल, बेलपत्र की जो माला आपने भोले बाबा को समर्पित की उसका फल आपको कई गुना होके मिलेगा। जो भी आपकी कामना होगी वो ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। उसके बाद आपको बैठ जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लेना थोड़ी देर, 1 मिनट 2 मिनट जितना भी आप हो सके आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर, इस तरह आपको यह उपाय करना है। आप बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा, घर से बेलपत्र लेके मत जाइएगा, माला बनाने के उद्देश्य से बिल्कुल मत लेके जाइएगा। यदि आपकी किस्मत अच्छी होगी, भोले बाबा आपसे यह उपाय कराना चाहते तो आपको शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र मिल जाए। वैसे सावन का महीना चल रहा है, आप कभी भी गए हो सुबह शाम
तो यदि गए हैं तो आप बेलपत्र की माला बना के चढ़ा सकते हैं, यदि आपको शिवलिंग पर मिल जाए। बस अपने घर से कच्चा सूत लेके जाइएगा या मौली लेके जाइएगा और भोले बाबा को अर्पित करने के लिए कोई सामग्री लेके जाइएगा। यदि हम मंदिर जाने के उद्देश्य से जाते हैं तो सुबह जाते हैं तो 1 लोटा जल ही लेके जाते हैं, और इस सावन के महीने में तो 2 लोटा जल लेके जाना चाहिए हमें। और यदि शाम को गए तो शाम को यदि उनका श्रृंगार हो जाता है तो कोई जल नहीं अर्पित करता है, और फूल और बेलपत्र, आप कुछ भी धतूरा जो भी आपको समर्पित करना है आप समर्पित कर। इस तरह से आपको यह उपाय करना है। भोले बाबा और पंडित जी यहाँ तक भी बताते हैं कि यदि आप भूल बस भी भोले के बाबा के मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर बेलपत्र को कच्चे सूत का उपयोग करते हुए माला बना लेते हैं और भोले बाबा को ही अर्पित कर दे तो आपको उनकी विशेष कृपा प्राप्त हो ही जाती है। आपकी जो भी मनोकामना वो जरूर से ज़रूर पूरी होती है। तो आप यह उपाय कभी भी कर सकते हैं। कम से कम आपके पास 8-10 बेलपत्र तो होनी ही चाहिए माला बनाने के लिए, और उसको चिकने साइड से बांधते जाइएगा, क्योंकि चिकना साइड ही भोले बाबा को अर्पित होता है और खुरदुरा वाला भाग ऊपर रहता है। तो चिकने साइड से बांधते जाइएगा और थोड़ा थोड़ा 2-3 अंगुल छोड़ते जाइए। इस तरह से माला बन जाएगी और आपको भोले बाबा को समर्पित। भोले बाबा आपकी सारी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। तो सावन के महीने में यह उपाय बिल्कुल भी नहीं चूकना। और यह बिल्कुल अभी की कथा में जो श्री सावन शिव महापुराण की कथा चल रही है ऑनलाइन, उसमें पंडित जी ने यह उपाय बताया है। तो बिल्कुल भी हमें यह मौका चूकना नहीं है और इस उपाय को पूरा करना ही करना है। आप सावन में किसी भी दिन यह उपाय कर सकते हैं। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। अब एक दूसरा उपाय जो पंडित जी ने बताया कि मान लीजिए किसी बच्चे की उम्र तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी उम्र के हिसाब से उसका जो बुद्धि का विकास है वह बहुत कम हुआ है। मान लीजिए कोई बच्चा है, बोल तो बहुत रहा है लेकिन वो बड़ा होता जा रहा है, लेकिन वो बच्चों की तरह बातें कर रहा है, उसकी समझदारी बहुत कम है, उसका विकास हुआ ही नहीं, मतलब बुद्धि का विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। तो उन बच्चों के लिए है कि जिसकी बुद्धि का विकास कम हुआ हो और उनकी उम्र से बहुत कम हो। मान लीजिए बच्चा 7 साल का और उसकी बुद्धि का विकास 2 साल का, मतलब वो 2 साल के बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है, तो उनके लिए यह उपाय है। तो इसके लिए यह उपाय यदि वह बच्चा कर दे तो बहुत अच्छी बात है, और यदि बच्चा नहीं कर पा रहा है तो उसके माँ बाप उसका नाम और गोत्र बोलकर यह उपाय कर सकते हैं। तो यह उपाय भी आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए एक छोटी सी प्यारी सी बेलपत्र, मतलब कोमल बेलपत्र जिसका बच्चा अच्छे से आचमन कर सके। तो एक आपको बेलपत्र चाहिए होगी और आपको फिर शिवालय चले जाना है। 1 लोटा जल चाहिए होगा आपको तांबे के पात्र में, और एक छोटी सी बेलपत्र चाहिए होगी। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको बेलपत्र लेकर और 1 लोटा जल लेकर जो आपके घर के आसपास शिवालय हो वहाँ पे चले जाना है, और आपको देखना है माता अशोक सुंदरी से लेकर शिवलिंग के बीच माता अशोक सुंदरी जो सांप की आकृति बनी रहती है, वह हमेशा शिवलिंग पर सांप की आकृति बनी रहती है या मोटी सी आकृति बनी रहती है, लंबी सी रेखा रहती है, तो वो माता अशोक सुंदरी का स्थान। तो माता अशोक सुंदरी से शिवलिंग का स्थान जिस पे शिवलिंग रखा रहता है माता पार्वती, खासकर शिवलिंग से लेकर अशोक सुंदरी के स्थान जो बीच में खाली स्थान होता है वहाँ पर आपको एक बेलपत्र समर्पित करनी है और डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होना चाहिए। वैसे भी जब माता अशोक सुंदरी की तरफ ज़्यादातर हम लोग बेलपत्र समर्पित करते हैं तो डंडी का मुख जलाधारी की तरफ हमेशा होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको बेलपत्र समर्पित कर देनी है और जलाधारी का मुख जलाधारी जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा वो जलाधारी की तरफ होगा, और जैसे बेलपत्र आप समर्पित करते हैं वैसे ही समर्पित करेंगे कि चिकना भाग नीचे रहेगा और खुरदुरा वाला भाग ऊपर रहेगा। इस तरह से आपको बेलपत्र समर्पित कर दें, और 1 लोटा जो आप जल लेके गए उसको आपको एक ही लोटे से आप 3 बार भी जल चढ़ा सकते हैं, या 3 बार जल आप अलग अलग लोटे से चढ़ा सकते हैं। मैंने एक बार आपने जल चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, अब आपने दूसरी बार जल भरा, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए चढ़ा दीजिए। आप तीसरी बार भरिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए चढ़ा दीजिए। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो एक ही कलश लिए आपने एक बार जल चढ़ाइए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, फिर जल रोक लीजिए, फिर दोबारा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए जल चढ़ाइए, फिर रोक लीजिए, फिर दोबारा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए जल चढ़ाइए, और तीसरी बार पूरा जल समर्पित कर दीजिए उस बेलपत्र को। उसके बाद क्या करना है, आपको वो बेलपत्र उठा के घर पे ले आना है और अपने बच्चे को आचमन करने के लिए
दे देना। वो छोटी सी और बहुत मुलायम सी होगी तो बच्चा आसानी से आचमन कर लेगा। और यदि नहीं कर पा रहा तो आप क्या कर सकते हैं कि बेलपत्र को सुखा लीजिए और उसका चूर्ण बना लीजिए, फिर बच्चे को धीरे धीरे खाने के लिए दीजिए। लेकिन आचमन कर ले तो बहुत अच्छी बात है, उसी दिन आपको छोटी सी बेलपत्र, आप देखेंगे बेलपत्र के पेड़ पे जो ऊपर छोटी छोटी सी बहुत सारी बेलपत्र, आप तो छोटी सी बेलपत्र ले लीजिए और उसी को आप चढ़ाइए और उसी का आचमन अपने बच्चे को करा दीजिए। तो इस तरह से यदि आप यह उपाय करते हैं तो जो भी आपके बच्चे को समस्या होगी वो ज़रूर से ज़रूर ठीक हो जाएगी। और ऐसा विश्वास के साथ, पूरी कामना के साथ आप यह उपाय ज़रूर से ज़रूर करिएगा। यदि किसी के बच्चे को ऐसी दिक्कत है, पहली बात तो भगवान न करे कभी किसी बच्चे को ऐसी दिक्कत हो ही, यदि है भी तो हम यह उपाय करके अपने बच्चे के भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।